नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, अइम्माए किराम और बिरादरान वतन, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को मुसलमान बनाया। और अल्लाह का ये भी एहसान है कि अल्लाह ने हमको हिंदुस्तानी बनाया है। हमको इस पर भी फख्र है कि हम मुसलमान हैं और हमको इस पर भी फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जैसे इंसान के लिए दो आंखें जरूरी है, ऐसे ही हमारे लिए मुसलमान होना भी जरूरी है और हमारे लिए हिंदुस्तानी भी होना जरूरी है। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि मेरा मुसलमान होना मुझे हिंदुस्तानी होने से नहीं रोकता और मेरा हिंदुस्तानी होना मुझे मुसलमान होने से नहीं रोकता। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमारा ताल्लुक उस सरजमीन से, उस प्यारे मुल्क से जोड़ा है जहाँ पर सबसे पहले इंसान, जहाँ पर सबसे पहले मैसेंजर, सबसे पहले प्रेषित हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए। और इसके बारे में अंतिम प्रेषित हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है। तो हमारा ताल्लुक ऐसे मुल्क से, और मैं हमारे बिरादरान वतन से, हमारे बिरादरान वतन का भी मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया है। ये हमारी गंगा जमनी तहजीब है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। पेश करता हूँ तमन्नाए मोहब्बत व सलाम, पेश करता हूँ तमन्नाए मोहब्बत व सलाम, अपने अहबाब को देता हूँ मसर्रत का पैगाम। ये हिंदुस्तान, यहाँ पर सारे भाई प्यारो मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे प्यारो मोहब्बत के साथ, अमन शांति के साथ में रहते हैं। अगर हम जैसे अभी हम यहाँ पर जमा हुए हैं, अगर पूरे मुल्क के अंदर हम प्यारो मोहब्बत के साथ में रहेंगे तो हमारा भी विकास होगा और इस देश का भी विकास होगा। नफरत की बात है ना अदावत की बात है, नफरत की बात है ना अदावत की बात है, मेरी ज़बां पे सिर्फ मोहब्बत की बात है। इस लड़ाई के दौर में, इस लड़ाई के दौर में आपसी दुश्मनी सोचो जो गौर से तो क़यामत की बात है। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के ऊपर 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। जब मुसलमानों की हुकूमत हमारे प्यारे भारत के ऊपर थी तो मुसलमानों ने हर मजहब के मानने वाले के साथ इंसाफ का मामला किया है। हर मजहब वाले को अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की आज़ादी थी। और जैसे ही 16वीं सदी में अंग्रेज ने सरजमीन हिंदुस्तान पर कदम रखा है, अपने नापाक कदम जमाए हैं, अपना नापाक साया डाला है, तो सबसे पहले उनके खिलाफ जिन्होंने आवाज उठाई तो वो मुसलमान थे। बंगाल के अंदर सिराजुद्दौला ने, लखनऊ में शुजाउद्दौला और मीर कासिम ने, मैसूर के अंदर हैदर अली और उनके शेर बेटे, शेर हिंदुस्तान, शेर मैसूर कहना मैं टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह की तौहीन समझता हूँ। वो शेर मैसूर नहीं थे बल्कि वो शेर हिंदुस्तान थे। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह ने आवाज उठाई, हाँ,
उनके सामने हथियार नहीं डाले। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह ने एक जुमला कहा था जो हर हिंदुस्तानी को याद रखने की ज़रूरत है। एक जुमला कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। हमारे उलमाए किराम ने इस देश के खातिर कुर्बानियाँ दी है। आज हमको गद्दार वतन कहा जाता है। मुसलमान से ज़्यादा इंसाफ परवर कोई नहीं है। इस्लाम का मीनिंग ये है, इस्लाम का मतलब ये है अमन व शांति का मजहब। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी है। एक एक वक्त में 40-40 उलमा को लाया जाता और आग के अंदर डाला जाता था, हाथी के ऊपर बैठाया जाता, उनके गलों के अंदर फांसी के फंदे डाले जाते और हाथी को आगे बढ़ा दिया जाता। कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी। फांसी के फंदों को चूमा, आग के अंदर कूदना पसंद किया, तोहफों के सामने खड़ा रहना पसंद किया, लेकिन अपने देश को नीचा दिखाना पसंद नहीं किया। शहीद वतन भगत सिंह जब नाम आता है तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा था, जब अंग्रेज ने उनको अदालत के अंदर बुलाया, अंग्रेज जज ने पूछा था कि मुसलमानों ने 800 साल तक तुम पर हुकूमत की, लेकिन तुमने कभी उन पर गोलियां नहीं चलाई, कभी उन पर तोप नहीं चलाए, लेकिन हमने तो 150 साल तक हुकूमत की और तुमने हम पर बम बरसाए, तुमने हम पर गोलियां चलाई, तुमने हमारे ऊपर मिसाइल बरसाए, ऐसा क्यों किया? याद रखो भगत सिंह ने क्या कहा था कि तुम्हारी मिसाल स्पंज के जैसी है कि तुम गंगा के किनारे से हिंदुस्तान की दौलत को चूस कर यूरोप में जाकर के निचोड़ते थे, लेकिन मुसलमानों ने यहाँ की दौलत को नहीं ले गए बल्कि हिंदुस्तान को सजाया है और उन्होंने अपनी कब्रों को यहीं पर बनाया। सलाम उनको अकीदत से ज़माना अब भी करता है, सलाम उनको अकीदत से ज़माना अब भी करता है, जिन्होंने तेरी आज़ादी की खातिर सर कटाया है। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, जैसे ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, मुसलमानों की शैक्षणिक, मुसलमानों की आर्थिक, मुसलमानों की सामाजिक, मुसलमानों की राजनीतिक हालात के अंदर हुकूमतों ने मुसलमानों का ख्याल नहीं रखा, बल्कि मुसलमानों को यूज एंड थ्रो के तहत इस्तेमाल किया, मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। उसी वक्त में जमीयत उलमाए हिंद ने मुसलमानों के आरक्षण के मुद्दे को उठाया। 1951 के अंदर फिदाए कौम मिल्लत अमीरुल हिंद मौलाना असद मदनी रहमतुल्लाहि अलैह साबिक सदर जमीयत उलमाए हिंद ने आरक्षण के मुद्दे को उठाया और मुकम्मल तौर पर उसकी ताकीद की, उसकी तहरीकें चलाई, उसके लिए कॉन्फ्रेंसें की, आंदोलन किया। ये सारे काम फिदाए मिल्लत ने की। हजरत की मेहनतें, जमीयत उलमा की मेहनतें रंग लाई और आंध्र प्रदेश के अंदर, मगरिबी बंगाल के अंदर, तमिलनाडु में मुसलमानों को आरक्षण दिया जा चुका है। लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत ने मराठा समाज के लिए 16% और मुस्लिम समाज के लिए 5% आरक्षण का ऐलान किया था। लेकिन ये दोगली सरकार, इसने अभी मराठा समाज के लिए 16% रिजर्वेशन का ऐलान कर दिया। हमें खुशी है कि हमारे मराठा भाइयों को आरक्षण का ऐलान किया जा चुका है। हमें किसी से जलन नहीं है, हम तो चाहते हैं हर हकदार को हक मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं सरकार को हक दो हर हकदार को। हम कहते हैं उनको दिया तो हमको भी दो। अगर हमको 5% नहीं, अगर 50% भी हमको
आरक्षण दिया गया तो ये हमारी कुर्बानियों के मुकाबले में कुछ भी नहीं। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिरीन ने इस देश के खातिर दी है। हाँ, मैं नहीं, हम यहाँ पर किराएदार नहीं हैं, बल्कि हम यहाँ पर हकदार हैं। हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं पर, यहीं की मिट्टी में दफन होंगे। जमीन की कोख में जाते हैं तो गुसल करके, जमीन की कोख में जाते हैं तो गुसल करके, वतन की मिट्टी को हम नापाक नहीं करते। गुसल करके जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनकर मिट्टी के अंदर जाते हैं। तो ये आरक्षण ये भीख नहीं है, बल्कि हमारा संवैधानिक हक है। ये हम ले करके रहेंगे। मैं नहीं, इंशाअल्लाह मैं नहीं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट कहती है आरक्षण हमको क्यों चाहिए? आला तालीम के लिए। आरक्षण हमको क्यों चाहिए? नौकरियों के लिए। आरक्षण हमको क्यों चाहिए? बाल मजूरी को खत्म करने के लिए। आरक्षण हमको क्यों चाहिए? ताकि बच्चे पढ़ें और तरक्की करें। आज मुस्लिम बच्चे, सरकार का नारा है बाल मजूरी जुर्म है, बाल मजूरी खत्म हो जाए, लेकिन सरकार का नारा है, लेकिन सरकार उस पर अमल नहीं करती। मुसलमानों के बच्चों को काम करते हुए देखती है तो आंखें बंद कर लेती है। मुसलमान के बच्चे बांध काम पर जाते हैं, मुसलमान के बच्चे केले के ठेले लगाते हैं, मुसलमान के बच्चे कपास की गाड़ियां भरने जाते हैं, मुसलमान के बच्चे हम्माली करते हैं, मुसलमान के बच्चे पहाड़ों को चीरते हैं, मुसलमान के बच्चे पहाड़ों में से वजन लाते हैं, मुसलमान के बच्चे फुटपाथ पर सामान बेचते हैं, मुसलमान के बच्चे होटलों के अंदर वेटर का काम करते हैं। अगर इंसाफ करना है, सबका साथ सबका विकास करना है, तो इन बच्चों को भी देखना पड़ेगा। कमेटी रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हालत ये दलितों से भी बदतर हो चुकी है। मैं नहीं, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों को कौमी बैंकों के अंदर कर्जा नहीं दिया जाता। मैं नहीं, महमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की तादाद सरकारी नौकरियों में 4% है और पुलिस महकमे के अंदर 3% है। आरक्षण हमको चाहिए गुर्बत को ख़त्म करने के लिए। आरक्षण हमको चाहिए आला तालीम के लिए। आरक्षण तो हमको मिला नहीं, लेकिन एक जगह हमको आरक्षण मिला है और वो है जेल की काल कोठरियाँ। वहाँ पर हमको आरक्षण मिला 25%। हाँ, आरक्षण हमको मिला जुल्म ज्यादती के अंदर, आरक्षण हमको मिला नाइंसाफियों के अंदर। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जब तक कि हमको हमारा हक नहीं मिलता, हम इसके लिए लड़ते रहें इंशाअल्लाह। तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे, तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे। आशा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। इसलिए जब तक हमको हमारा हक नहीं मिलता तो हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, बल्कि हम लाखों से आएंगे। और जब तक कि हमको हमारा संवैधानिक हक नहीं मिलता, तब तक कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कई सुनी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।